हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एरिया वेक्टर क्या होता है। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि एरिया वेक्टर दो वर्ड से बना हुआ है, जिसमें एक वर्ड है एरिया और दूसरा है वेक्टर। एरिया आप बहुत छोटी क्लासेस से ही आपने एरिया के बारे में आप पढ़ते आ रहे हैं। डिफरेंट शेप्स का एरिया आप फाइंड करते हैं और अलग अलग शेप्स के 2D 3D शेप्स के सभी एरिया आपने फाइंड किया होगा छोटी क्लासेस में। सर्किल के लिए अलग फार्मूला होता है, स्क्वायर के लिए अलग, रूम्बस के लिए अलग, तो कोई भी शेप हो सकता है। और वेक्टर आप 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि वेक्टर ऐसा एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कि मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अब ये दोनों चीज़ें मिल करके एक नया चीज़ बना रहा है, तो वो क्या है उसके बारे में हम ये पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ एन एरिया वेक्टर? हाउ डू वी स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ प्लानर एरिया वेक्टर? हाउ डू वी एसोसिएट अ वेक्टर टू द एरिया ऑफ अ कर्व्ड सरफेस? तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करने के बाद हमें एरिया वेक्टर के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि एरिया वेक्टर वी कम अक्रॉस मेनी सिचुएशन वेयर वी नीड टू नो not only the magnitude of a surface area but also its direction. The direction of a planar area vector is specified by the normal to the plane. यहाँ पे आपने देखा होगा कि एरिया है, एक किसी भी सरफेस का एरिया जो होता है उसका नॉर्मली कोई डायरेक्शन नहीं है, वो जस्ट एक स्पेस है। लेकिन कई बार फिजिक्स में हमें उस एरिया वेक्टर को हम यूज़ करते हैं जहाँ पे कि उस एरिया का जो नॉर्मल है, जो सरफेस है, उससे जो नॉर्मल जो एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो उसका एरिया वेक्टर कहलाता है। तो इसे हम फाइंड करने के लिए हम एरिया का मैग्नीट्यूड और जो वेक्टर है वो डायरेक्शन लेते हैं। मीन्स एरिया में अगर डायरेक्शन जुड़ जाता है तो वो एरिया वेक्टर बन जाता है। बाकी इसका मैग्नीट्यूड तो वैसे ही सेम रहेगा, बस इसमें एक डायरेक्शन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे द डायरेक्शन ऑफ अ प्लानर एरिया वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन। अगर कोई प्लेन है उसके ऊपर एक नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करते हैं, जैसे कि इस तरह से फिगर में, अगर ये सपोज ये एक एरिया है, एरिया को हमने ds लिखा और इसके ऊपर, इस प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल ऐसा ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पे जो n कैप है वो यूनिट वेक्टर है। ds वेक्टर को हम लिखेंगे ds n कैप। मीन्स ds जो है मैग्नीट्यूड है वो एरिया का मैग्नीट्यूड है, और n जो है वो डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो ये एरिया वेक्टर एक अलग तरह का एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है इन फिगर 1.81a, the planar area element ds has been represented by the normal vector ds. The length of vector ds represents the magnitude ds of the area element. If n cap is the unit vector along normal to the planar area, then vector ds equal to ds n cap. तो यहाँ पे इसी चीज़ को लिखा गया है कि ds जो है अगर एरिया है तो एरिया वेक्टर को हम लिखेंगे वेक्टर ds वेक्टर इक्वल्स टू ds n कैप, वेयर जो n है, n कैप जो है ये नॉर्मल है इस प्लेन के। तो ये प्लेन सरफेस के लिए ऐसा है। इन केस अ कर्व्ड सरफेस वी इमेजिन इट टू बी डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल area element. Each small area element of a curved surface can be treated as a planar area. तो यहाँ पे ये तो प्लेन सरफेस के लिए हो गया। अगर कोई कर्व्ड सरफेस है, जैसे ये शेप जैसा लग रहा है कि कुछ राउंडेड रॉक जैसा, तो इस तरह के सरफेस के लिए हम इसके सरफेस, पूरे सरफेस को छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्री एरिया में डिवाइड करते हैं। हर छोटा जो पोर्शन है वो ds है। तो छोटे छोटे पोर्शन को डिवाइड करने के बाद हर छोटा पोर्शन यहाँ पे ds बोलेंगे, और इसके ऊपर जो नॉर्मल जो ड्रॉ करेंगे वो है n कैप। तो ये n कैप जो है यूनिट वेक्टर को दिखा रहा है। तो यहाँ पे वेक्टर ds मीन्स एरिया वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा अगेन ds n कैप। ds जहाँ पे स्मॉल एलिमेंट्री एरिया है और n जो है वो वेक्टर है। तो ये बस सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन है एरिया, जब हमें इसे इसके डायरेक्शन से हमें वहाँ पे काम होता है। अब यहाँ पे बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन वेक्टर एसोसिएटेड विथ एवरी एरिया एलिमेंट ऑफ अ क्लोज सरफेस इज अलोंग आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल एज शोन इन फिगर 1.81b.
यहाँ पे कन्वेंशन है कि हमेशा जो है ये जो यूनिट वेक्टर है वो आउटवर्ड की तरफ हम ड्रॉ करते हैं, कभी भी इस तरह से इनवर्ड की तरफ नहीं करते हैं। तो एज शोन इन फिगर 1.81b, द एरिया एलिमेंट ds at any point on the closed surface is equal to ds n cap, where ds is the magnitude of area element and n cap is the unit vector in the direction of outward normal। तो मेन यही चीज़ है कि एरिया वेक्टर कुछ नहीं, बस हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को जब हम साथ में लिखते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये एरिया वेक्टर है। और एरिया जो है ये ds जो है वो स्मॉल एलिमेंट्री एरिया है, इसके ऊपर में n कैप जो है ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और इसे हम लिखते हैं ds n कैप, जो कि एरिया वेक्टर को दिखाता है। ये कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए भी है और ये नॉर्मल अगर प्लेन सरफेस है उसके लिए भी ऐसा ही लिखते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर किसी भी तरह का कोई अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।